सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में अदालत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देने, बानी पीटीआई को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करने और तिब्बी मुआयने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अदालती अफसर की तैनाती या लोकल कमीशन मुक़र्रर करने की इस्तदा भी की गई है। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए किसी भी तरह की डील या ढील के इम्कान सफ़र हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बाखबर ज़राए ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान इख्तलाफात की भी सख्ती से तरदीद की। रिपोर्ट के मुताबिक बाखबर ज़रिए ने सियासी हलकों की क़यासदारियों को बाज़ अफराद की ख्वाहिश करार देते हुए कहा कि सियासी और अस्करी क़यादत से मुतालिक पेशरफ्त को तारीख़ी तौर पर सिविल अस्करी इख्तलाफात के रिवायती तनाजुर में देखा जाता रहा, लेकिन शहबाज शरीफ की क़यादत में सिविल हुकूमत और अस्करी क़यादत का मौजूदा सफ़र माजी के तरीक़े कार से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के पेम्स अस्पताल में सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की सहूलत फ़ाल न होने का नोटिस लेकर इस मामले पर इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। वज़ीर आज़म ने कमेटी को हिदायत की है कि वो मामले के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेकर हक़ाइक़ और ज़िम्मेदारान का तयन करे और अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करे। कमेटी जायज़ा लेगी कि पेम्स में 2022 से सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम करने की तकनीकी सलाहियत मौजूद थी या नहीं, और अगर थी तो इसके लिए मतलूबा तकनीकी सहूलियात, इंसानी वसाइल और सॉफ्टवेयर वगैरह किस हद तक दस्तियाब थे। कमेटी 2022 से अब तक पेम्स में किए गए सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम के तरीक़ाकार, उनकी तादाद, तारीख़ों और तरीक़ाकार की नौइयत का भी जायज़ा लेगी, जबकि मुतालिका अस्पताल के रिकॉर्ड समेत तमाम मुतालिका दस्तावेजी शवाहिद का भी जायज़ा लिया जाएगा। बांग्लादेश ने पाक तुर्क सऊदी दिफाई मुआहदे में शमूलियत का इशारा दे दिया है। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मुशीर हुमायूं कबीर का सरकारी खबर एजेंसी BSS से इंटरव्यू में कहना था कि बांग्लादेश सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की पर मुश्तमिल किसी इक़्तिसादी या दिफाई फ्रेमवर्क में शामिल होने के इम्कान पर मुस्बत रवैया रखता है। ताहम इस मामले में बांग्लादेश अपने कौमी मफादात, आली मईशत और तजारत में बदलती सूरत हाल को मद्देनजर रखेगा। हुमायूं कबीर का मजीद कहना था कि मामूल की सिफारती सरगर्मियों के तहत तजारत और दोनों ममालिक के अवामी दवाबित बढ़ाने समेत पाकिस्तान के साथ अपने दो तरफा अमली ताल्लुकात को मजबूत बना रहे हैं। हुमायूं कबीर ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर आज़म तारिक रहमान का जल्द सऊदी अरब का दौरा करने का भी बताया। दूसरी तरफ मक्का मुआहदे में बांग्लादेश की मुमकिन शमूलियत की खबरों पर भारत का कहना है कि मगरबी एशिया में होने वाली पेशरफ्त का बगौर जायजा ले रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के पास फौजियों और पुलिस को तनख्वाह देने के लिए रकम नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ईरान में अफरात ज़र 350% है, ईरानी हुकूमत के पास रकम नहीं है। उन्होंने कहा कि वो डील तो करना चाहेंगे मगर वो दुरुस्त डील के लिए तैयार नहीं। ईरान के अगले इक़दाम तक इंतज़ार करो और देखो कि पॉलिसी अपनाने का इशारा दे दिया। They have no Air Force. They are not paying their soldiers. They're not paying their police. They have 350% inflation. So we're just going to sort of see what happens. And we have total control, as you know, of the border. We have total control. If you look at the blockade, we have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas. So they would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion. ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी माशी पाबंदियों पर तनकीद करते हुए कहा है कि 14 साल पहले ईरान पर लगी तबाहकुन पाबंदियाँ नाकाम हुईं। 8 साल पहले ज़्यादा दबाव की पॉलिसी नाकाम हुई। एक बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा कि 5 माह पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त नाकाम हुई। आज ईरान पर मौशी सतह पर सबसे कारी मौशी वार किया गया। इस इक़दाम का भी नाकाम होना तय है। पहले भी देख चुके, बस किरदार बदल गए हैं।
ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ये अमेरिका के साथ जंग खत्म करने का बेहतरीन वक्त है। उन्होंने कहा कि ईरान इस वक्त ताकत और बालादस्ती की पोजीशन में है। दुनिया ईरान की फतह को तस्लीम करती है और इस बात पर जोर देती है कि अमेरिका ने तमाम कवानीन के बरखिलाफ हमारे स्कूलों, अस्पतालों और बुनियादी ढांचे पर हमला किया। उसे दुनिया भर में नफरत की निगाह से देखा जाता है। अमरीकी हुकाम के साथ तय पाने वाली मुफाहमती यादाश्त का दिफा और हुकूमत पर अमरीका को रियायतें देने का इल्ज़ाम के जवाब में उन्होंने कहा कि मुआहदे में ईरान की पसपाई या शिकस्त की एक भी शिक मौजूद नहीं। तमाम वादे दूसरे फरीक से मुताल्लिक़ हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब ने मुख्तलिफ शहरों से 18 दहशत गर्द गिरफ्तार कर लिए। पकड़े गए दहशत गर्दों से असलहा, 8 डेटोनेटर्स, 5 प्राइमा कार्ड, हिफाजती फ्यूज़ वायर, ममनुआ स्टिकर्स, किताबें और नकदी बरामद करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। तर्जुमान CTD के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, भक्कर, साहिवाल, हाफिजाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, सियालकोट और सरगोदा में 117 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। इस दौरान हसन अब्बास, हनीफ, समीउल्लाह, हसनैन, अता, शहजाद और बिलाल समेत 18 दहशतगर्द पकड़े गए। गिरफ्तार दहशतगर्द शहरियों में खौफ और हिरास फैलाना चाहते थे। तर्जुमान का मजीद कहना है कि रवा हफ्ते में 3,357 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 1,21,433 अफराद से पूछगछ की गई। इस दौरान 274 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रावलपिंडी के थाना सिविल लाइन के इलाका लाल कुर्ती में शादीशुदा खातून के बेहिमाना कत्ल का लर्ज़खेज़ वाक़या सामने आया है, जहां पुलिस के मुताबिक हिना जावेद नामी खातून को उसके शोहर ने मुबैना तौर पर अपने वालिद और घरेलू मुलाजिम के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। हिना जावेद की लाश घर के बाथरूम से बरामद हुई है, जिसके हाथ पीछे की जानिब बंधे हुए और मुंह पर कपड़ा डाला गया था। मकतूला के गले में तार भी लिपटी हुई थी, मुंह से झाग निकल रही थी। पुलिस के मुताबिक थाना सिविल लाइन पुलिस ने मकतूला के भाई फहद जावेद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मकतूला के भाई ने पुलिस को बताया है कि हिना जावेद की शादी सिर्फ 9 माह कबल मुलज़िम फैसल असगर से हुई थी और शौहर पहले भी इसे मुबैना तौर पर तशद्दुद और अजियत का निशाना बनाता रहा है। मकतूला के शौहर की ये दूसरी शादी थी, जबकि पहली बीवी भी मुबैना घरेलू तशद्दुद और अजियतों के बायस उसे तलाक ले चुकी है। पुलिस ने मकतूला के शौहर फैसल असगर और घरेलू मुलाजिम जीशान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मकतूला के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मकतूला के ससुर असगर अली को भी मुकदमे में नामजद किया गया है, ताहम मुतासरा खानदान के मुताबिक उन्हें ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस का कहना है कि हिना का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है, रिपोर्ट का इंतजार है, जबकि जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके वाक़े के तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी है। मुतासरा खानदान ने पंजाब पुलिस से मुतालबा किया है कि मुकदमे में नामजद तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करके उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। मीरपुर खास के मुख्तलिफ इलाकों में 6 सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की जाली भर्तियों का इंकशाफ सामने आ गया। ये टीचर्स गुज़िश्ता कई माह से लाखों रुपए तनख्वाहें वसूल कर रहे थे, लेकिन अफसरान को पता ही नहीं चल सका। ग्रेड 16 की जाली भर्तियों के मामले पर महकमाना इंक्वायरी शुरू कर दी गई। मीरपुर खास में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर मीर फजल तालपुर ने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसर को मज़कूरा टीचर्स की तनख्वाहें फौरी रोकने और IT डेटा सेंटर कराची को भी इन जाली टीचर्स का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड मनसूख करने का खत लिख दिया है। महकमा तालीम ने डायरेक्टर तालीम, DEO और 2 मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी शुरू कर दी है। उधर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मीर फजल तालपुर का मौक़िफ़ है कि जाली भर्तियों में इन समेत अफसरान के जाली दस्तखत और मोहरें इस्तेमाल की गई हैं। इंक्वायरी कमेटी के सामने अपना जवाब जमा करवा दिया गया। इस मामले पर उनका कोई किरदार नहीं है। महकमा तालीम के मुतल्लिका अफसरान की शिकायत पर जाली भर्तियों का मामला सामने आया, जिसके बाद जाली असातिज़ा की तनख्वाहें रोक दी गई हैं।